सभी को नमस्कार। साथियों, मेरा नाम राहुल सा है और मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों के बीच में एक बहुत कहते ना कि एक यूनिक चीज़ रखने आया हूँ, क्योंकि कई दिनों से मेरे सामने कुछ बात हो रही है। तो उसी चीज़ पे मैं आज आप लोगों के बीच में एक बात रखने आया हूँ कि अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मेरे घर पे एक व्यक्ति आया जो एक ऐसा मनी लॉन्ड्री का प्लान लेके आया था, जो मनी सर्कुलेशन का प्लान लेके आया था, जो बता रहा था कि सर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करो, आप घर बैठे पैसा कमा सकते हो। मैं एक डायरेक्ट सेलिंग से ऑलरेडी ज्वाइन हूँ और उसके बाद मैं उसको बहुत तेज़ी से कर भी रहा हूँ। और मैं खुद सोचने पड़ गया कि यार एक ऐसा कौन सा बिजनेस आ गया कि जो घर बैठे पैसा होता है। तो जब मैंने उसको जाना, उसके बारे में वो करा, तो जब मैंने उसको वो करा तो मैंने उसको बिल्कुल मना कर दिया कि मैं इस तरीके की कंपनी को नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने, जो गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है, जो भारत सरकार ने गवर्नमेंट ने कानून बनाया कि मनी लॉन्ड्री वाली, जो मनी सर्कुलेशन वाली जितनी भी कंपनियां, वो सारी कंपनियों में निवेश करना बैन है। उसके बाद एक सबसे बड़ी बुक जिसको बहुत बड़े राइटर ने लिखा है, डगविक जी ने, एक अनूठा बिजनेस विशेषज्ञ है, उन्होंने साफ बताया है कि आप ऐसी कंपनी से सावधान रहे जिस कंपनी में पैसे का निवेश होता है। और मैं आपको बताऊं, वो मेरे को बताने में लग रहा है। मैंने बोला सर मैं नहीं करूंगा। तो उनके बारे में जब मैंने जाना तो वो ऑलरेडी LIC के एजेंट थे और काफ़ी सारी चीज़ें वो कर रहे थे। तो मैंने मना करने के लिए बिल्कुल वो कर दिया। तो उन्होंने बोला नहीं सर आपका जान के देखिए। मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने एक ही बात बोली थी कि सर मेरी माँ एक है। तो वो व्यक्ति बोल पड़े कि सर आप कैसे कह सकते हैं। मैं बोला सर मेरे को पैदा करने वाली भी माँ एक है, मेरे को RCM भी मेरी माँ है, जिसने मेरे को इस डायरेक्ट सेलिंग की पूरी नॉलेज दी है। तो उन्होंने बोला सर कि माँ बदली भी तो जा सकती है। साथियों, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि एक बात मेरे को बताइए कि ऐसी कौन सी वो है कि आप अपने छोटे से फ़ायदे के चक्कर में आप अपनी माँ को बदल सकते हैं। मैं उस व्यक्ति की बात सुन के हैरान हो गया और सुनने के बाद मैं आपको गारंटी बताऊं कि वो व्यक्ति ऐसा हुआ कि मेरे मन में तो बहुत सारी धारणाएं हो रही थी कि मैं उसके खिलाफ़ बहुत कुछ बोलूं, लेकिन एक सिस्टम ने मेरे को एक कहते ना कि बांध रखा था और मैंने उसको बिल्कुल जवाब नहीं दिया। मैं सर मैंने हाथ जोड़ लिए, मैं आपको इससे नहीं कर सकता। उसने मेरे से बोला सर आपकी टीम के काफ़ी सारे लोग इसमें ज्वाइन है। मैं सर मेरे को सारी चीज़ पता है, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मनी सर्कुलेशन वाली कंपनी में छोटे से लालच के चक्कर में हम लोग अपना कैरियर तो वो कर देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कोई कंपनी, जो कंपनी सिर्फ कहता है कि पैसे को घुमाना जानती है, पैसे को वो कर रही है, उसमें आप लोग अपना वो लगा रहे हैं। लेकिन कोई कंपनी प्रोडक्ट बेस पे, सारी चीज़ बेस पे आपको कामयाब करने का वो कर रही है, लेकिन आप उसमें बिल्कुल अपना फ्यूचर नहीं लगा पा रहे हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं, एक ऐसी कंपनी मनी सर्कुलेशन वाली, मैं तो सुन के हैरान हो गया। ना तो उसमें आधार कार्ड देना, ना उसमें पैन कार्ड देना, ना कुछ देना, मोबाइल नंबर तक नहीं देना है, लेकिन आप उसमें निवेश करिए बस। सर आज की मेरे को एक चीज़ बताइए कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन में एक ऐसी कौन सी कंपनी है जिसमें आधार कार्ड नहीं देना, पैन कार्ड नहीं देना, मोबाइल नंबर नहीं देना और उसके बाद आप उसमें ज्वाइनिंग कर सकते हैं? क्या वाकई ये मनी सर्कुलेशन वाली कंपनी सही है? मैं सभी साथियों से पूछना चाहता हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ सर, कि जो लोग कंपनियाँ बदलते हैं ना, वो लोग अपने उसको कहते हैं ना कि खुद अपने लिए गड्ढा खोदते हैं। क्योंकि अगर जिसमें मद्दा है ना, जिसमें अगर हिम्मत है, तो एक जगह अपना खूंटा गाड़ के दिखलाओ। कई लोग कहते हैं मैंने अपलाइन को 2-2 लाख का बिजनेस दिया, ये दिया, वो दिया। अरे जब तक आपके अपलाइन पे आपके वो थी तब तक आपने वो करा। जिस दिन आपके अपलाइन ने आपको छोड़ा, आपका बिजनेस ठप हो गया। आप अपने दम पे अगर इतना वो करते हैं तो आप अपने दम पे बिजनेस खड़ा करके दिखलाइएगा, अपलाइन के दम पे नहीं। अपलाइन का दिया हुआ आप लोग खाते चले गए और अपलाइन के दिए हुए उस पर आपने वो कर दिया है और कहते हैं मैंने किया था। जिस दिन आपने अपने दम पे बिजनेस को खड़ा करना चालू कर दिया ना, उस दिन वो है। और कई लोग तो ऐसे महान भाव लोग होते हैं जो अपलाइन के दिए हुए को वो करते हैं और अपलाइन के ही गढ़ में वो करते हैं। सर मैं आपसे ओपन कहता हूँ, डायन भी 7 घर छोड़ के अपना वो बसेरा जमाती है। आप लोग क्या वो करते हैं? कई लोग तो ऐसे करते हैं कि अपनी टीम को, अपने अपलाइन की टीम को ही इसमें मनी सर्कुलेशन वाली टीम में ज्वाइन करा रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि
आप उसमें किसी का वो नहीं कर रहे, आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। क्योंकि जिस दिन सिर्फ एक वेबसाइट बंद हुई ना, उस दिन आप कितने सारे लोगों का वो कर बैठेंगे वो आपको खुद नहीं पता है। आप जैसे लोगों के कारण ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बदनाम हो रही है। जिस इंडस्ट्री को आज आप सुनिए चैट विद सुरेंद्र बस का 32वां एपिसोड, उसमें साफ साफ बताया गया कि इस इंडस्ट्री को इस तरीके से एक बिल्डिंग, एक फ्लैट, एक उसमें कन्वर्ट किया जा रहा है इस इंडस्ट्री को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, कि आप सोच भी नहीं सकते। और आप चंद लालच के चक्कर में, अपने चंद फायदे के चक्कर में आप अपनी पूरी इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहे हैं। आपसे पूछा तो आपको ये हक किसने दिया? सर आपको इतना ही वो है, मनी सर्कुलेशन वाली कंपनी है, आप गवर्नमेंट की गाइडलाइन को क्यों नहीं पढ़ते हैं? गवर्नमेंट की गाइडलाइन को पढ़िए, गवर्नमेंट के उसको पढ़िए कि आपको पता चल जाएगा कि ये रियल क्या चीज़ है। आपको सभी एसोसिएट वायर से, सभी डायरेक्ट सेलरों से मैं कहना चाहता हूँ, सर आप लोग एक सबसे फेमस चैनल है चैट विद सुरेंद्र बस, उसका 32वां एपिसोड देखिए और उस एपिसोड में देखिए कि उसमें साफ साफ बताया गया है कि अगर कोई ऐसी मनी सर्कुलेशन वाली कंपनी आती है जिसको आपको लगता है कि नाजायज़ है, कुछ है, तो आप उस पर डायरेक्ट कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, आप FIR कर सकते हैं, आप CM विंडो पे कंप्लेन कर सकते हैं, आप सारी चीज़ कर सकते हैं, आपको पूरी अथॉरिटी है। मैं सभी एसोसिएट वायर से कहना चाहता हूँ कि ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम वाली, मनी सर्कुलेशन वाली कंपनी को बिल्कुल आप लोग वो करिए, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। और आपसे मैं एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति के कारण पूरा समुंदर गंदा हो जाता है। एक व्यक्ति के कारण आप पूरी इंडस्ट्री को गंदा मत करिए। मेरी आप लोगों से अनुरोध है, आप लोगों से वो है, क्योंकि देखिए मैंने इसको प्रैक्टिकल जिया है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको बहुत बड़ा ब्राइट फ्यूचर दे सकती है। कुछ लोग मनी सर्कुलेशन वाली कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग में बता के अपना फ़ायदा उठा रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं कि इस कंपनी में कुछ नहीं होता, इस कंपनी में कुछ नहीं होता, इस कंपनी में। अरे तुम्हारे अंदर मद्दा है तो तुम अपने दम पे करके दिखलाओ ना। दूसरे कंपनी को बुरा बना के क्या मतलब बनता है आप लोगों का करने का? सर जिसकी कंपनी सच्ची होती है ना, वो कभी दूसरी कंपनी को बुरा नहीं चाहता है। लेकिन कुछ लोग जरा सा चंद किसी कंपनी में काम कर लेते हैं, जरा सा चंद अपने उसमें उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं और वो ये नहीं देख पाते हैं कि यार क्या है मैंने किया है। कई लोग बोलते हैं मैंने RCM करके छोड़ दिया। अरे मैं आप लोगों से सिंपल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने भी उस व्यक्ति से बात करी थी, जो व्यक्ति मेरे घर पे आया था बताने के लिए। वो कह रहा था मेरे से कि राहुल जी मैंने RCM करके छोड़ दिया, मैंने वेस्टीज करके छोड़ दी, मैंने मोदी केयर करके छोड़ दिया। तो मैंने एक ही बात बोली, सर आपने RCM करके छोड़ा है? बोला हाँ सर मैंने छोड़ा है। मैंने उससे एक ही बात रखी कि अगर आपने RCM करके छोड़ा है तो आप एक बार RCM का मार्केटिंग प्लान दिखला दीजिए। वो व्यक्ति बोला मैंने सिर्फ करके जो करके छोड़ा बहुत पहले मैंने सर आपने कितने साल किया है? बोला 5 से 6 साल किया। मैंने बोला 5 से 6 साल अगर आपने RCM किया है तो आपको RCM का मार्केटिंग प्लान तो आता होगा। आप कुछ ही बता दीजिए, उसका चंद लफ्ज़ ही बता दीजिए, RCM की फुल फॉर्म ही बता दीजिए। वो व्यक्ति बोला सर मेरी आईडी किसी ने लगा दी थी, मैंने तो ऐसी लगा के छोड़ दी। मैंने बोला फिर आप लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं कि आपने RCM करा था? मैंने बोला आपने अगर मोदी केयर कराया तो मोदी केयर का आप प्लान दिखला दीजिए, आपने वेस्टीज कराया तो वेस्टीज का प्लान दिखला दीजिए। तो उस व्यक्ति ने बोला कि मैंने कोई सी कंपनी नहीं करी है। सोचिए साथियों, ये साले झूठ बोलने वाले लोग आपको चंद बातें कह के आपको गुमराह कर रहे हैं। और आपको मैं क्या बताऊं कि ये ऐसी घटनाएं हो रही हैं, आपको डायरेक्ट सेलिंग पूरी इंडस्ट्री को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। कहते हैं कि मरी हुई मछली भी पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक मरी हुई मछली, एक व्यक्ति अपने लालच के कारण पूरी इंडस्ट्री को बदनाम कर रहा है। सर आप लोगों से मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप ऐसे किसी मनी सर्कुलेशन वाली कंपनी में अगर ज्वाइन है तो आप प्लीज़ बाहर आ जाइए। मनी सर्कुलेशन वाली कंपनी में अगर आपको कोई बता रहा है तो उससे बिल्कुल इग्नोर करिए। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की आप गाइडलाइन को पढ़िए। आप चैट विद सुरेंद्र बस के हर एपिसोड को देखिए, आपको रियल पता चलेगा कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या। तो आप सभी लोगों से मेरे अनुरोध रहेगी, मैं कभी ऐसी वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन आज पहली बार पता नहीं क्यों अंदर से लगा कि मेरे को ऐसी वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि चंद लोगों के कारण ये इंडस्ट्री बदनाम नहीं होनी चाहिए। मेरी आप लोगों से यही हो रहेगी। और आप लोगों से एक ही चीज़ कहूँगा कि देखिए 24,000, 25,000, 3500, 4,000 जितने आपको निवेश करके जो कहते हैं ना लोग कि आप घर बैठे कामयाब हो सकते हैं, सर उसमें कुछ नहीं होता। सिर्फ एक वेबसाइट बंद होने पे आप सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। सर
आप अपनी सारी चीज़ हो सकते हैं। सर आपके पास लगता है कि आपके पास पैसा है तो आपने ज्वाइन कर लिया, लेकिन एक चीज़ सोचिए कि आपके ज़रिए कोई नया व्यक्ति ज्वाइन होता है जिसके घर में पैसा नहीं है, जिसके घर में कुछ नहीं है, लेकिन वो कहाँ से पैसे इकट्ठा करके आपके पास पैसा देता है। सर अगर वो वेबसाइट बंद हो गई तो उस व्यक्ति का क्या होगा, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। उस व्यक्ति की नज़र में तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बिल्कुल बदनाम हो जाएगी। आज कई लोग बोलते हैं सर मैंने डायरेक्ट सेलिंग करके छोड़ दिया, मैंने ये करके छोड़ दिया, मैंने वो करके छोड़ दिया। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसे ही चंद लालची लोगों के कारण, ये पूरी इंडस्ट्री बदनाम है। क्योंकि वो अपने चंद लालच के चक्कर में तो लोगों को फंसा तो देते हैं, बाद में वो बुरे बन जाते हैं। क्योंकि उनको पता है कि यार डायरेक्ट सेलिंग के नाम से मेरे को ज्वाइन कराया गया था, इसलिए वो लाइफ टाइम डरते हैं। सर आपसे मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, सचेत रहिए, सावधान रहिए। ऐसी कंपनियों के खिलाफ आप ओपन FIR करिए, ओपन सारी चीज़ करिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद गाइडलाइन बनाई है। सभी साथियों को मैं चाहूँगा इसके खिलाफ ऐसे स्कीमों से बचे रहें, अपनी सोच को करें, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ज्वाइन करें, चाहे आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करिए। मैं आपका राहुल शाह आपके साथ हूँ और माफ़ी चाहता हूँ अगर मेरी किसी को कोई बात बुरी लगी होगी। मैं सिर्फ ओपन एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर मद्दा है, आप मनी सर्कुलेशन भी अगर आप करते हैं तो अपने दम पे करिए, अपने अपलाइन के दिए हुए उसको मत करिए, आप अपने अपलाइन की टीम को मत तोड़िए। अगर आपके अंदर मद्दा है ना, पूरा फैदाबाद, पूरा इंडिया, पूरा सब चीज़ खाली 140 करोड़ की आबादी है, दम में तो आपको वहाँ करके दिखलाइए। जिस दिन अपलाइन को वो हुआ ना, अपलाइन की हटी तो आपको कहाँ से हटा देगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। सभी साथियों को नमस्कार, राम राम जी।